Hello student, a very warm good morning to all of you. This is the next video in series on important questions of foreign exchange rate for the 2025 board examinations. तो आज हम उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस हमारा 6 क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हमारा थर्ड सिस्टम है। पहला था फिक्स, दूसरा फ्लेक्सिबल, ये तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैनेज्ड का मतलब क्या होता है? मैनेज्ड और मैनिपुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक इन आवर कंट्री, या इन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी अदर कंट्री। जो भी मैनेजमेंट है एक्सचेंज रेट का इन फेवर ऑफ द नेशन। फ्लोटिंग मतलब कहते हैं फ्री एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर कहेंगे तो क्या है ये हमारा? ये एक मिक्सचर है दोनों सिस्टम्स का, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कैसे है फ्लेक्सिबल सिस्टम्स का फीचर और कैसे ये हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ये फीचर होल्ड करता है? तो सेकेंड पॉइंट, दैट एक्सचेंज रेट इस सिस्टम में क्या होता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब कोई भी देश की गवर्नमेंट या उस देश का सेंट्रल बैंक फिक्स नहीं करता, लेकिन कौन? ये हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स करता है इस सिस्टम में। तो वही जैसे फ्लेक्सिबल सिस्टम में होता है कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई का जो फॉरेन करेंसी का है दैट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट। थर्ड वन क्या है? ये हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम का पार्ट था। लेकिन जब भी टाइम्स ऑफ क्राइसिस होगा, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा और दोनों स्थिति में अपने कंट्री को अगर नुकसान होगा, तो वैसी कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है इंटरवेन बीच में आती है, मींस मैनिपुलेट करती है द एक्सचेंज रेट। कैसे मैनिपुलेट करती है? तो बाय द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक मैनेजेस और इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है सेंट्रल बैंक इन टाइम्स ऑफ एनी क्राइसिस, दैट इज इन टाइम्स ऑफ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहते हैं। अगर ये हमारा होता है तो कैसे करता है ये एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी ये करेंसी अपना जो उसके स्टॉक में है फॉरेन करेंसी, उसको बेचना शुरू कर देता है, तो मार्केट में उस करेंसी का सप्लाई आर्टिफिशियली बढ़ा देता है, नॉट थ्रू एनी ट्रांजैक्शंस बट आर्टिफिशियली वो बढ़ा देता है थ्रू द सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। और जब परचेज करता है फॉरेन करेंसी मार्केट से, एक्सचेंज मार्केट से, तो उसका डिमांड बढ़ा देता है आर्टिफिशियली, नॉट थ्रू द एनी ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारा है मैनिपुलेशन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या हो गया? ये सप्लाई और डिमांड जो है फॉरेन करेंसी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये इन्फ्लुएंस करता है, मैनिपुलेट करता है और ये एक्सचेंज रेट को कुछ हद तक अपने हिसाब से लाने की कोशिश करता है ताकि अपने कंट्री का नुकसान कम से कम हो। दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब अब कैसे करता है? क्वेश्चन ये उठेगा ना कि कैसे करेगा? तो जब भी हाई एक्सचेंज रेट होगा, एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या हो जाएगा? हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा। जो भी बाहर से सामान हम परचेज करेंगे उस पर हमारा खर्च ज्यादा होगा इन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक वैसी स्थिति में क्या करेगा कि फॉरेन करेंसी जो उसके अपने स्टॉक में है बेचना शुरू कर देगा इन द एक्सचेंज मार्केट। और जब भी ये बेचना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ जाएगा फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज मार्केट में। डिमांड जो है वो फॉरेन करेंसी का दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो एक्सचेंज रेट हमारा वो घट जाएगा। ये है पहला इफेक्ट, मतलब जो सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करेगा एक्सचेंज रेट को थ्रू द सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इन टाइम्स ऑफ दैट इज हायर एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो, और अगर लो एक्सचेंज रेट होगा इन टाइम्स ऑफ लो एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट अगर बहुत लो है तो हमारे लिए तो फायदेमंद है ना भाई, कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा।
लेकिन अपना एक्सपोर्ट्स घट जाएगा क्योंकि अपना डोमेस्टिक गुड्स फॉरेन मार्केट में महंगा हो जाएगा, तो हमारा सेल नहीं होगा बाहर फॉरेन मार्केट में। दैट इज द सिंपल लॉस। तो वैसी स्थिति में सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्टार्ट्स परचेजिंग, फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देगा एक्सचेंज मार्केट से, मतलब आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ा देगा बिना किसी ट्रेड ट्रांजैक्शंस के, एंड कॉजिंग एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सप्लाई जो हमारा है वो रिमेनिंग अनचेंज, तो एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इस मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में दो क्वेश्चंस आएगा अप्लाइड, वो हम दोनों क्वेश्चंस अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, ये हमारा अप्लाइड क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला सिचुएशन क्या है कि अगर एक्सचेंज रेट जो है सपोज यूएस डॉलर का गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, हर दिन बढ़ रहा है डॉलर का कीमत अगेंस्ट इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपी का वैल्यू घटता जा रहा है और डॉलर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड डू टू ईज द सिचुएशन। सिचुएशन को इंडिया के फेवर में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? तो कैसे लिखेंगे कि कंटिन्यूअस अगर राइज है डॉलर के प्राइस में, कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडियन रुपी, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियंस को अब ज्यादा पे करना होगा, हैव टू पे मोर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 1 यूनिट ऑफ यूएस डॉलर। $1 का सामान जितने में एक्सचेंज करके वो पहले खरीदता था, अब उससे ज्यादा उसको पेमेंट करना होगा इन एक्सचेंज में। मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस राइज होगा प्राइस ऑफ अमेरिकन गुड्स का अपने बाजार में, मतलब हमारे बाजार में जो अमेरिकन गुड्स का कीमत है वो बढ़ जाएगा, मतलब अब हमें ज्यादा पेमेंट करना होगा उतने ही सामान के लिए एक्सचेंज में। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जाएगा और ये होगा परेशानी का कारण, मतलब हमारा फॉरेन करेंसी का लॉस ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि आरबीआई जो हमारा है ना वुड स्टार्ट सेलिंग यूएस डॉलर, अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर उसको बेचना शुरू कर देगा ओपनली इन द एक्सचेंज मार्केट, और उसके कारण क्या हो जाएगा कि सप्लाई जो होगा यूएस डॉलर का एक्सचेंज मार्केट में बढ़ता चला जाएगा और डिमांड जो हमारा है उस फॉरेन करेंसी का वो कांस्टेंट है, तो एक्सचेंज रेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया और आरबीआई ने सप्लाई को आर्टिफिशियली बढ़ा दिया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर कि अगर एक्सचेंज रेट तो एक्सचेंज प्राइस यूएस डॉलर का अगेंस्ट इंडियन रुपी अगर वो कंटिन्यूअसली फॉल करता है इन द एक्सचेंज मार्केट, देन आरबीआई क्या करेगा टू ईज द सिचुएशन इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया के फेवर में सिचुएशन को करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। मतलब कंटिन्यूअस अगर फॉल है एक्सचेंज प्राइस यूएस डॉलर का अगेंस्ट रुपी, अगर कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है डॉलर का कीमत रुपया की अगेंस्ट में, इसका मतलब क्या हो गया? रुपया का कीमत बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट डॉलर और इन टर्म्स ऑफ दैट इज डॉलर। इसका मतलब क्या हो गया कि अब अमेरिकन अगर हमसे सामान खरीदेगा 1 यूनिट का, मतलब ₹1 का अगर परचेज करता है गुड्स का, तो उनको अब ज्यादा पेमेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी। मतलब ये जो हमारा अपना गुड्स जो है ना कंटिन्यूअसली जो हमारा है वो उसका दाम बढ़ता जाएगा, मीन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन यूएस मार्केट। अमेरिका के मार्केट में इंडियन गुड्स मतलब महंगा हो गया। अब जब महंगा हो जाएगा तो डिमांड घटेगा और एक्सपोर्ट्स घटेगा, तो एक्सपोर्ट्स वुड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर आवर गुड्स इन अमेरिकन मार्केट। ये था इफेक्ट्स, ठीक है। अब ऐसा हुआ
एक्सपोर्ट घटेगा तो हमारा गुड्स का सेल नहीं होगा, फॉरेन करेंसी का अर्निंग कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो परचेजिंग शुरू कर देगा डॉलर्स का, एक्सचेंज मार्केट में डॉलर्स का परचेज शुरू कर देगा और आर्टिफिशियली डिमांड डॉलर्स का जनरेट कर देगा। मतलब इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन द एक्सचेंज मार्केट, और सप्लाई जो है रिमेनिंग कांस्टेंट और अनचेंज, एक्सचेंज प्राइस धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। ये इसका रिजल्ट है। मतलब जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो थ्योरी जो कहता है कि आर्टिफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डिमांड को जनरेट करेगा, डिमांड बढ़ा देगा, सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइसेस धीरे धीरे एक्सचेंज प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो ये सब था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉरेन एक्सचेंज रेट का, दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस यूनिट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।